हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉस टू प्रॉफिट यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट स्टॉक मार्केट अपडेट। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा बिल्कुल एंड तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। दोस्तों, ये चैनल है बेस्ट स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए, पर्सनल फाइनेंस के वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, यहाँ पे लॉस टू प्रॉफिट अवेलेबल है दोस्तों यूट्यूब के ऊपर, आपके लिए डेमो ट्रेड्स आपको मिलते हैं दोस्तों। टेलीग्राम के ऊपर व्हाट्सअप की सर्विस हमारी अवेलेबल है दोस्तों, और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। आपको अगर हमारी प्रीमियम मेंबरशिप जो कि दोस्तों मेंटरशिप सर्विस है, अगर आपको लेनी है तो हमारे साथ आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक ज़ेवदा, एंजल बुकिंग या एलएस ब्लू अपस्टॉक के साथ अकाउंट नहीं खुला तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको ऑफर्स लॉस टू प्रॉफिट की तरफ से मिलते हैं। 3 ऑफर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो दोस्तों आप सीधे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उससे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए सीधे चालू करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉस टू प्रॉफिट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक और बार बात करेंगे। ये है हमारा तीसरा वीडियो दोस्तों, जिसमें कि हम बात करेंगे इंट्राडे की मिस्टेक्स के बारे में। ये सीरीज़ को दोस्तों कंप्लीट देखिए, क्योंकि बहुत सारे नए बंदे आने वाले दिनों में मार्केट में एंट्री बनाने जा रहे हैं, या आप खुद दोस्तों एक नए ट्रेडर है, इन्वेस्टर है मार्केट में। दोस्तों, पहले 2 वीडियोज़ में हमने ऑलरेडी बात कर ली है दोस्तों 2 टॉपिक्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे, जाके चेक करिए। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि एक और ऐसी ट्रेडिंग की मिस्टेक जिसको, ये अभी हम बहुत स्टार्टिंग लेवल से बात कर रहे हैं, हम बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। इस मिस्टेक को दोस्तों कई लोग बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, और इसको दोस्तों हम बोलते हैं कि बोरोड और इमरजेंसी मनी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, लोगों को ऐसा लगता है कि दोस्तों मार्केट में हम आ जाएं और हमारे पास जो थोड़ा बहुत पैसा पड़ा हुआ है, इमरजेंसी का पैसा पड़ा हुआ है, उसको आके हम शेयर मार्केट में लगा दें और उससे हम थोड़ा सा प्रॉफिट गेन कर लें। दोस्तों, ऐसी गलती कभी मत करिए। जो पैसा आपके पास इमरजेंसी के लिए पड़ा हुआ है, मान लीजिए किसी के ऑपरेशन के लिए पड़ा हुआ है, किसी से आपने उधार ले रखा है, या फिर दोस्तों किसी भी टाइप का आपने अपनी इमरजेंसी फैमिली की सेफ्टी के लिए कुछ पैसा बचा के रखा था, आपने 5-6 महीने की सैलरी अपनी सेव करी हुई थी, उसको मार्केट में आप आके डालेंगे और उससे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों पहली बात आपके माइंड में एक प्रेशर रहेगा कि ये भाई मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसा है, बहुत ही सेफ किया हुआ पैसा, अगर ये चला गया तो कहीं मेरे को दिक्कत ना हो जाए। तो आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहेगा दोस्तों। अगर इस प्रेशर वाले माहौल में आप एंट्री करेंगे मार्केट में, तो दोस्तों चांसेस ये रहते हैं अधिकतर कि आपको नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। या फिर दोस्तों कई बार लोग क्या करते हैं कि पैसे उधार ले लेते हैं। मान लीजिए उनको लगता है कि दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग आजकल बहुत फेमस है, हम लोग भी करते हैं और बहुत पैसा कमाते भी हैं। बट दोस्तों, कभी भी किसी से पैसे उधार लेके, कभी भी किसी से लोन लेके, किसी बैंक से लोन लेके ट्रेडिंग मत करिए। क्योंकि पहली बात, अगर आपने उधार लिया है, हो सकता है अगर पर्सनल लेवल पे उधार लिया तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना देना पड़ा, लेकिन अगर आपने बैंक से पर्सनल लोन लेके उधार ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दोस्तों उसके ऊपर आपको परसेंटेज देना पड़ेगा। और ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं कि आप आए और आपने सोचा सिर्फ बाय सेल करना है और बाय सेल करके मैं सिंपल प्रॉफिट अर्न कर लूँगा। ये इतना आसान नहीं जितना लगता है। कभी भी ये गलती मत करिए कि किसी से पैसे उधार लेके या फिर लोन पे पैसा लेके शेयर मार्केट में आके ट्रेडिंग करिए। इवन इन्वेस्टमेंट भी मत करिए, क्योंकि उधार के पैसे आप जब लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों तो आपके माइंड में प्रेशर रहेगा, आप अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैंने दोस्तों पर्सनल लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद ये गलती करी है अपने शुरुआती दिनों में। मैंने भी पर्सनल लोन लेके कई बार ट्रेडिंग करी है, और क्योंकि प्रेशर रहता है हम लॉस कर देते हैं दोस्तों, और फिर अपनी पोजीशन हमें जल्दी काटनी भी पड़ जाती है, क्योंकि हम उसको होल्ड नहीं कर सकते। और दोस्तों मेरे पास कई ऐसे एग्जांपल हैं, कई लोग मेरे से बात करते हैं, जो लोग मुझे बताते हैं दोस्तों कि हमने पैसे उधार लिए थे, अब मुझे पैसा वापस देना पड़ेगा। मैंने अपनी सिस्टर के ऑपरेशन के लिए पैसे रखे हुए थे, वो पैसा डूब गया। XYZ बहुत एग्जांपल है। मैंने अपने हस्बैंड से पैसे लिए थे और अब मेरा लॉस हो गया है, अब मैं क्या करूँ। तो इस तरीके की बहुत सारी, शेयर मार्केट में दोस्तों आप अगर आ रहे हैं उधार का पैसा लेके, ये समझ लीजिए ये ना कि ये मार्केट आपका लॉस तो कराएगी, आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, आपको साइकोलॉजिकल लॉस होगा, मेंटल प्रेशर आपका बहुत बढ़ जाएगा। कभी भी ये गलती मत करिए दोस्तों कि अपना पैसा जो आप ला रहे हैं, हमेशा पैसा अपना होना चाहिए। आप अपनी जॉब से
में पैसा अर्न किया होना चाहिए, या आपने अपने काम से पैसा अर्न किया होना चाहिए, या फिर आपके पास सेविंग अच्छी हो, उसके बाद ही शेयर मार्केट में एंट्री करिए। जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो लोग दोस्तों कभी भी शेयर मार्केट में ऐसे एंट्री मत करो कि आओ और एक दिन में पैसा कमाने की माइंडसेट बना के रखो, ऐसा नहीं होता है। कोशिश करो कि पहले कमा लो और उसके बाद मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ठीक है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, ये सिर्फ स्टार्टिंग लेवल की मिस्टेक्स हैं जो कि हमें नहीं करनी है। बड़े लेवल की मिस्टेक जो टेक्निकल मिस्टेक्स हैं उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे दोस्तों। इस वीडियो का बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, इस सीरीज़ को बनाने का मकसद ये है दोस्तों, ऐसी इतनी मिस्टेक्स हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए और हम करते हैं, जनरल पब्लिक करती है, तो इनको अवॉइड करिए दोस्तों और दिन पे दिन एक बढ़िया ट्रेडर बनिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों और इसी तरीके से अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। अगर आप दूसरों की मिस्टेक से सीखेंगे कि आपको पता है कि क्या नहीं करना है, तो धीरे धीरे दोस्तों आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे, लॉस कम से कम होंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए और आने वाला वीडियो मिस मत करिएगा। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, टेक केयर।